आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का गॉस्पेल रेस के इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक बार मिल सके, ताकि हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सके। तो आज का जो उद्देश्य है या आज का जो प्रार्थना बिंदु है वो है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी। तो हम जिस देश में हैं, हमने बचपन से एक चीज को सुना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। तो ये जरूरी है कि हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहां पे एकता हो दे। जब तक हम एक साथ या हमारा देश एकता में नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हम जानते हैं आज के समय में जब भी हम न्यूज़पेपर या किसी मीडिया का कोई भी सोर्स हम खोलते हैं या देखते हैं, हम वहां पे पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम या जात पात के नाम पे विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश और पीछे की तरफ जा रहा है। जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही। कारण यही है कि हम आपस में ही उलझ रहे हैं, हमारे बीच की एकता खत्म होती जा रही है। हमें बहुत ही गंभीरता से रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे देश में एकता बनाए। हर छोटे बड़े शहर में हम सुनते हैं कि जात पात के नाम पे दो समाज के लोग, दो जात के लोग, दो धर्म के लोग आपस में लड़ बैठे हैं। कई जगह तो कई मौतें भी हो जाती हैं। तो हमें जरूरी है अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। सचमुच परमेश्वर का वचन हमें ये बहुत ही गंभीरता से ये बात बताता है कि हमें एक होकर रहने की जरूरत है, एक मन होकर रहने की, मिले रहने के लिए बोलता है। आपस में फूट की जो बातें हैं उसको दूर करना है, तभी हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे देश में प्रगति या विकास या उन्नति आएगी। हम विकासशील देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा देश उतनी तरक्की को नहीं प्राप्त कर रहा है। कारण यही है कि हमारे बीच में ही एकता की बात खत्म हो गई। तो हमें जरूरी है कि हम सब मिलकर के एक साथ प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अपनी एकता की आत्मा हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में दे। पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो एकता की आत्मा हमारे देश पे उमड़े, हमारे शहर पे उमड़े, हमारे राज्य पे उमड़े, हमारे मोहल्ले, हमारे गली, हमारे आस पड़ोस में उमड़े प्रभु। कहीं भी अगर फूट की बातें हैं तो वो फूट की आत्मा यीशु नासी के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी एकता की वो अभिषेक, वो आशीष हो गई पिता, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ पाए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के हर एक शहर में प्रभु शांति, अमन, चैन होने पाए। जहां भी जात पात को लेकर के लड़ाइयां हो रही है प्रभु, वहां पे एकता की भावना जागृत होने पाए प्रभु। वहां पे उन लोगों के बीच में प्रभु प्रेम की भावना को जगाए प्रभु। प्रेम का सागर आप हैं
प्रभु एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक होकर के प्रभु आपने संसार को सृजा है। हर चीज को प्रभु आप तीनों ने मिलकर के प्रभु एकता को दर्शाया है। प्रभु हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में प्रभु एकता को मिले। प्रभु सारे जगह पे प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं, आपकी शांति हम मांगते हैं, आपकी एकता को हम मांगते हैं। प्रभु हमें विश्वास है हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर आप। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना में यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा कि हमारा देश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, एकता में बढ़ेगा। आमीन। सो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। जितने भी प्रेयर ऑनलाइन होते हैं आप लोग उसे देखिए। अगर आप आशीषित होते हैं तो दूसरों को भी आप फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीष हो पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।